नमस्कार। स्वागत है आपका तनुजा लर्न और राइट में। मैं हूँ तनुजा ढेरे। आइए हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय उपसर्ग और प्रत्यय को आसान भाषा में समझते हैं। हेलो। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर टीईटी, हिंदी व्याकरण हमेशा ही एक गेम चेंजर साबित होता है। तो आज का हमारा टारगेट एकदम क्लियर है। हमें उन छोटे छोटे शब्दांशों को डिकोड करना है जो किसी भी शब्द की पूरी कहानी, उसका अर्थ ही पलट कर रख देते हैं। मज़ा आने वाला है। तो जल्दी इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य और शब्द निर्माण को समझेंगे, फिर उपसर्ग की पावर, उसके प्रत्यय और फिर एक सॉलिड कंपैरिजन। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम क्विज और आखिर में क्विक रिवीजन। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहले भाग से उद्देश्य और शब्द निर्माण। आखिर ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? देखिए, इन कॉन्सेप्ट को समझना सिर्फ रट्टा मारने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि शब्द निर्माण के पीछे उस शब्द के लॉजिक को पकड़ने के बारे में है। हम उपसर्ग और प्रत्ययों की सटीक परिभाषा, उनके बीच का अंतर और बहुत कुछ ज़रूरी उदाहरण देखेंगे। मकसद ये है कि एग्ज़ाम में इन्हें देखते ही आप तुरंत सही ऑप्शन टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की शक्ति। देखिए, उपसर्ग असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहे तो वो यह शब्दांश है कि किसी भी मूल शब्द के बिल्कुल शुरुआत में यानी फ्रंट में जुड़ता है और ऐसे करते ही उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इसे एक ट्रेन की तरह सोचते हैं। इंजन जिस दिशा में मुड़ता है, पूरी ट्रेन को उसी तरफ जाना पड़ता है ना? अब इसे एक प्रैक्टिकल के उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द लेते हैं, हार। नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है? या तो पराजय या फिर गले में पहनने वाला आभूषण, राइट? लेकिन जिसे हम इसे ठीक आगे प्र जुड़ते हैं, बूम, ये प्रहार बन जाता है, जिसका मतलब हमला करना या अटैक करना। मतलब अर्थ में इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटे से शब्दांश की वजह से। सच में ये काफ़ी अमेजिंग है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। ज़रा सोचिए, जब ज्ञान के आगे वी लगता है तो विज्ञान यानी साइंस बन जाता है, और शासन के आगे अनु लगने से हमें मिलता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ये छोटे छोटे शब्दांश भाषा में कितनी गहराई और कितनी पावर ऐड करते हैं, इसका यह परफेक्ट सबूत है। तो चलिए अब प्रत्यय की भूमिका देखते हैं। उपसर्गों से बिल्कुल उलट प्रत्यय वो छोटे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के बिल्कुल आखिर में यानी एंड में जुड़ते हैं, और ऐसा करके वो सिर्फ शब्द का अर्थ ही नहीं बदलते, बल्कि अक्सर शब्द के रूप और उसकी व्याकरणिक कैटेगरी को ही एक नया रूप दे देते हैं। उदाहरण के लिए मधुर शब्द को ही ले लीजिए। ये एक विशेषण है यानी एडजेक्टिव, लेकिन जैसे हम इसके आखिर में ता प्रत्यय जोड़ते हैं, ये तुरंत मधुरता बन जाता है, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। तो देखा आपने, मूल शब्द के गुण अचानक से बदल जाते हैं। यही पैटर्न बाकी शब्दों पर एकदम फिट बैठता है। सुंदर में ता जोड़ने से सुंदरता बनता है, बाल में पन जोड़ने से बालपन तैयार हो जाता है। पैटर्न हमेशा एक जैसा रहता है, और एग्ज़ाम के लिए इसी पैटर्न को पकड़ना सबसे ज़रूरी है। अब हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का एक आमने सामने का कंपैरिजन। इन दोनों टूल्स के बीच का जो अंतर है वो एकदम शीशे की तरह साफ है। जुड़ने का स्थान देखें तो उपसर्ग हमेशा शुरुआत में लगता है और प्रत्यय हमेशा अंत में। उपसर्ग मूल अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है, जबकि प्रत्यय अक्सर एक नई शब्द श्रेणी बना देता है। प्रहार और मधुरता इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है। इस टेबल की कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए। अब हमारा पांचवा भाग एग्ज़ाम एप्लीकेशन और एक छोटा सा मज़ेदार क्विज। हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में टाइमर टिक टिक कर रहा होता है। हमारे पास बहुत समय कम होता है। मान लीजिए आपके सामने सवाल आता है कि प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऐसे में आपको दिमाग को तुरंत शब्द पहले हिस्से पर फोकस करना चाहिए, ताकि आपको कुछ ही सेकेंड में जवाब मिल सके। बिल्कुल इसी तरह समय के भारी दबाव के बीच आखिरी शब्दांश यानी प्रत्यय पहचानने के लिए भी टेस्ट होता है। अगर सुंदरता शब्द सामने आए तो बस सुंदर शब्द को अलग कर लीजिए, जो बचेगा वही सीधे आपके उत्तर तक जाएगा। काफ़ी सिंपल है ना? अब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये तीसरा सवाल आपको शब्द निर्माण के बेसिक रूल से आगे ले जाकर पिक्चर देखने का चैलेंज देता है।
सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द में उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी। ये सच में विश्लेषणात्मक क्षमता का एक बढ़िया टेस्ट है। चलिए फटाफट अपने आंसर चेक कर लेते हैं। पहले सवाल में प्र एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उपसर्ग है। और दूसरे सवाल में ता प्रत्यय। और तीसरे सवाल का जवाब है जी हाँ बिल्कुल। जैसे असफलता शब्द को देख लीजिए, इसमें अ उपसर्ग है तो ता प्रत्यय है, यानी दोनों एक ही शब्द में एक साथ मौजूद है। खैर, अब आखिरी पड़ाव हमारा क्विक रिवीजन। अगर आपको एग्ज़ाम में वर्ड फॉर्मेशन के सवालों को क्रैक करना है तो इस गोल्डन रूल को हमेशा के लिए लॉक कर दीजिए। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा अंत में। इन दोनों शब्दांशों के बीच हिंदी भाषा में नए अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना लगभग इम्पॉसिबल है। और हाँ, एग्ज़ाम के लिए हार्ड टेंशन माहौल की कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल ट्रिक याद कर लीजिए। उपसर्ग चलता है आगे आगे, प्रत्यय हमेशा पीछे भागे। सच बता रही हूँ, ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। ज़रा सोचिए, क्या होता जब कोई बहुत ट्रिकी सा मूल शब्द एक ही समय में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों इस्तेमाल करके अपनी पूरी पहचान बदल देता? ऐसे जटिल शब्दों को आप एग्ज़ाम में कैसे डिकोड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचिएगा। इसी सवाल प्रतियोगिता में छिपे होते हैं। उम्मीद है कि उपसर्ग और प्रत्यय का यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तनुजा लर्न एंड राइट को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।